नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नाम तो सुना ही होगा सबने। हाँ, बिल्कुल क्लासिक है ये तो। सही। पर इसके जो सिद्धांत है ना, वो आज भी उतनी ताकतवर हैं। ये सिर्फ कोई नेटवर्किंग या सेल्स की किताब नहीं है, बल्कि ये मानवीय रिश्तों और संवाद की कला पर एक मास्टर क्लास है। सही कह रहा हूं ना? एकदम सही। तो हमारी आज की ये खास बातचीत ये इस किताब की एक बेहतरीन समरी पर आधारित है। हमारा मकसद है कि कार्नेगी के उन मुख्य विचारों को पकड़ें, समझें, जिन्होंने इसे इतना खास बनाया है। वो बातें जो हमें बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त और शायद बेहतर लीडर बनने में मदद कर सकती हैं। हम्म। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये किताब लगभग 90 साल पहले लिखी गई थी हाँ, सोचिए जरा। और आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है। ये हमें सिखाती है कि असली प्रभाव वो चालाकी से नहीं आता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ईमानदारी और दूसरों की समझ से आता है। हम्म। ये तकनीकों से ज्यादा ना एक नजरिया है। हाँ, और इसका आधार बहुत ही मानवीय है। कार्नेगी का मानना था कि अगर आप लोगों को सच में समझते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनके अहम को, मतलब उनकी जरूरतों को, और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं। अच्छा। ये मैं के बजाय आप पर ध्यान देने की कला है, दूसरों को अहमियत देना। देखिए, यही कुंजी है। चलिए तो फिर इसके हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। किताब का पहला भाग कुछ बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी नियमों की बात करता है। हाँ, नींव है ये तो। और पहला ही नियम है, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हम तो अक्सर जाने अनजाने कर ही देते हैं। पर कार्नेगी क्यों मना करते हैं? देखिए, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। आलोचना जो है ना, वो सीधे व्यक्ति के स्वाभिमान पर चोट करती है। हम्म। इससे वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है, वो तर्क ढूंढने लगता है और मन ही मन आपसे जैसे दूर हो जाता है। ये शायद ही कभी किसी को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि अक्सर मनमुटाव पैदा करती है। तो कार्नेगी का सुझाव है कि आलोचना के बजाय सराहना का रास्ता अपनाएं। सराहना, तारीफ। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कार्नेगी सच्ची और ईमानदार तारीफ की बात कर रहे हैं, न कि चापलूसी की। अच्छा, ये फर्क जरूरी है। बहुत जरूरी। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, उसकी कद्र हो। जब हम किसी के अच्छे काम या गुण की दिल से तारीफ करते हैं, तो हम उसकी इसी गहरी मानवीय इच्छा को पूरा करते हैं। ये रिश्तों में एक सकारात्मकता घोलता है। और इसी से जुड़ा तीसरा सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाएं। हाँ। ये सुनने में थोड़ा कारोबारी जैसा लग सकता है, पर शायद ये जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हाँ। इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि लोगों को ये बताने के बजाय कि आप क्या चाहते हैं, आप इस पर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छा। और आपके प्रस्ताव से उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं। मतलब उनकी नजर से दुनिया को देखें। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि आपके विचार या काम से उनका भी फायदा है, तो वो खुद ब खुद प्रेरित होते हैं। अच्छा, मतलब मेरे लिए क्या है से ज्यादा आपके लिए इसमें क्या है। बिल्कुल, ये सोच ही सहयोग का दरवाजा खोलती है। सही बात। ये तो हुई नींव की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो 6 तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करने लगें। हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, मुझे ये तरीके हमेशा बड़े दिलचस्प लगते हैं, क्योंकि ये हैं तो बहुत सरल पर असरदार कमाल के। पहला, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। सच्ची दिलचस्पी। हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वाकई उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सोचिए, जब कोई आपसे आपके शौक या आपके दिन के बारे में पूछता है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? तो वही करें। और दूसरी चीज, एक मुस्कान। छोटी सी चीज पर कितनी पावरफुल है ना? एक असली गर्मजोशी भरी मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। ये आपको मिलनसार बनाती है। तीसरा, नाम याद रखना। उफ, ये बहुत जरूरी है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। नाम लेकर बात करना दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर महत्व देते हैं। बिल्कुल। और चौथे और पांचवे बिंदु तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है, एक अच्छे श्रोता बने। सुनना, हाँ। और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सब अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सही सवाल पूछते हैं, तो आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। और पांचवा है, उनकी रुचियों के हिसाब से बात करें। अच्छा। जब आप किसी से उस विषय पर बात करते हैं जिसमें उसकी दिलचस्पी है,
तो बातचीत अपने आप गहरी और मजेदार हो जाती है। सही है। और छठा तरीका है दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से कराएं। ईमानदारी से, ये बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तारीफ करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों को सम्मान देना, उनकी सलाह मांगना, उनकी छोटी बड़ी उपलब्धियों को स्वीकार करना भी है। हाँ, ये जरूर है कि ये सब करते हुए बनावटीपन नहीं झलकना चाहिए। कार्नेगी बार बार ईमानदारी पर जोर देते हैं। अगर ये तरीके दिल से नहीं निकलेंगे तो इनका असर उल्टा भी हो सकता है। प्रामाणिकता ही यहाँ सब कुछ है। सही कहा। अब बात आती है प्रभाव डालने की, वो भी बिना लड़ाई झगड़े के। ये है किताब का तीसरा भाग, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे जीतें। हाँ, ये बहुत काम का है। ये हिस्सा मुझे खास तौर पर प्रासंगिक लगता है आज के इस पोलराइज्ड माहौल में। हाँ, पहला नियम, बहस से बचें। बिल्कुल। कार्नेगी तो यहाँ तक कहते हैं कि बहस में जीतना नामुमकिन है। क्यों भला? ये कैसे? उनका तर्क बड़ा सीधा है। अगर आप बहस हारते हैं तो आप हारते ही हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपने सामने वाले के विचारों को गलत साबित करके उसके अहम को चोट पहुंचाई है। ओहो। हो सकता है वो ऊपर से मान जाए, पर मन ही मन वो आपके खिलाफ हो सकता है। तो असल में आप फिर भी हार गए। इसलिए बहस टालना ही बेहतर है। अच्छा, तो बहस टालें। और अगर बहस टालनी है तो दूसरा नियम काम आता है, दूसरों की राय का सम्मान करें। हाँ, कभी सीधे सीधे ये ना कहें आप गलत हैं। ये तो जैसे लड़ाई का खुला निमंत्रण है। हाँ, बिल्कुल। इससे अच्छा है कि हम कहें मैं इस बारे में अलग तरह से सोचता हूं, लेकिन मैं आपकी बात समझना चाहूंगा। या कुछ ऐसा। और मान लीजिए आप ही गलत हैं, कभी कभी होता है। अक्सर होता है। हाँ, तो तीसरा नियम कहता है अपनी गलती फौरन और जोरदार तरीके से मान ले। हाँ, इसमें हिम्मत लगती है। ये बहुत हिम्मत का काम है, पर ये सामने वाले को अक्सर निहत्था कर देता है और माहौल को बिगड़ने से बचा लेता है। चौथा, हमेशा दोस्ताना अंदाज में शुरुआत करें। कड़वाहट से कभी कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल, प्यार से बात शुरू करें। हाँ। पांचवा तरीका बड़ा मनोवैज्ञानिक है। कोशिश करें कि बातचीत की शुरुआत में ही सामने वाला हाँ हाँ कहने लगे। अच्छा, ये कैसे? ऐसे मुद्दों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत हों। इससे एक सकारात्मक लय बनती है, जिसके बाद असहमतियों पर बात करना आसान हो जाता है। एक हाँ का माहौल बन जाता है। ओके ओके, समझ गया। और छठा तरीका तो कमाल का है। दूसरे व्यक्ति को महसूस होने दे कि विचार उसी का है। वाह, ये कैसे करें? लोग अपने खुद के विचारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप अपना सुझाव इस तरह पेश कर सकें कि सामने वाले को लगे कि ये ख्याल उसी के दिमाग में आया है, तो उसके मानने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। ये थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत असरदार। कोशिश करनी पड़ेगी इसकी तो। हाँ, और सातवां, नेक इरादों की अपील करें। लोगों को ये जताना कि आपका प्रस्ताव ईमानदारी, न्याय या किसी अच्छे मकसद पर आधारित है, उन्हें सहमत होने के लिए प्रेरित कर सकता है। अच्छा। तो अगर हम इन सभी तकनीकों को एक साथ देखें, तो मूल बात ये निकलती है कि प्रभाव डालने का रास्ता टकराव से नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सहयोग से होकर गुजरता है। ये दूसरों को नीचा दिखाए बिना अपनी बात मनवाने की कला है। सही है। और आखिर में किताब का चौथा भाग, एक नेता बने, लोगों को बिना ठेस पहुंचाए या नाराज किए कैसे बदलें। लीडरशिप, हाँ, ये सिर्फ ऑफिस के बॉस के लिए नहीं है, है ना? हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, परिवार में, दोस्तों के बीच, समाज में। बिल्कुल, हर कोई लीडर है कहीं ना कहीं। लीडर है। तो पहला उसूल, शुरुआत हमेशा प्रशंसा और सच्ची तारीफ से करें। किसी की कमी बताने से पहले उसकी किसी खूबी का जिक्र करें। माहौल अच्छा बनता है। हाँ, पहले जैसा ही। दूसरा, लोगों की गलतियों की तरफ सीधे उंगली उठाने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करें। मतलब कैसे? शायद एक कहानी सुनाकर या अपनी कोई मिलती जुलती गलती बताकर भी बात कही जा सकती है, थोड़ा घुमाकर। अच्छा, ओके। और तीसरा नियम इसी से जुड़ा है, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। ये भी अच्छा है। इससे आप ज्यादा मानवीय लगते हैं और सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार होता है। लगता है कि हाँ, ये भी इंसान है, गलतियां करता है। सही बात। चौथा नियम मुझे खास तौर पर पसंद है, सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें। हाँ, ये बहुत प्रभावी है। जैसे, क्या आपको लगता है ये तरीका काम करेगा, या इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सवाल पूछने से लोग समाधान का हिस्सा बनते हैं और उनमें जिम्मेदारी का एहसास जागता है। सही। हुक्म देने से अक्सर प्रतिरोध पैदा होता है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में कुछ और जरूरी बातें हैं। पांचवां,
दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदगी से बचाएं, मतलब लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हाँ, इज्जत बचाना। हाँ, कभी भी किसी की गलती या कमी को सबके सामने उजागर ना करें, इससे उसका आत्मसम्मान बना रहता है। छठा, व्यक्ति को एक अच्छी साख दें जिसे वो बनाए रखना चाहें। अच्छा, जैसे? जब आप किसी से कहते हैं मुझे पता है आप बहुत मेहनती हैं, तो वो अक्सर उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता है। एक अच्छी रेपुटेशन दे दी आपने। समझ गया। और सातवां, गलती को सुधारना आसान दिखाएं, हौसला दें कि वो इसे ठीक कर सकते हैं और ये उतना मुश्किल नहीं है। ये पूरा चौथा भाग हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सहानुभूति और सम्मान पर आधारित होता है। ये लोगों को दबाने के बजाय उन्हें प्रेरित करने और उनका सर्वश्रेष्ठ बाहर लाने के बारे में है। ये वही सम्मान वाली बात है जो पहले भाग में आलोचना न करने के नियम में भी थी। लोगों की गरिमा का ख्याल रखना। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो तो शायद कार्नेगी की वो मशहूर लाइन ही सबसे सही है। कौन सी? लोग तब तक परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक वे ये नहीं जानते कि आप कितनी परवाह करते हैं। वाह, बिल्कुल सही। सब कुछ घूम फिर कर इसी बात पे आ जाता है, क्या हम सच में दूसरे इंसान को समझने, उसे महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं? दयालु होना, ध्यान से सुनना, सच्ची तारीफ करना, सहानुभूति दिखाना, यही असली प्रभाव का रास्ता है। बिल्कुल। और ये भी समझना अहम है कि ये सिद्धांत अलग अलग नुस्खे नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है। जब आप इन्हें एक साथ लगातार अमल में लाते हैं तो ये आपकी आदत बन जाते हैं, आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं रहता, बल्कि अंदर से आता है, और तभी ये सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। ये आपके रिश्तों को ना सिर्फ मजबूत बनाते हैं, बल्कि उन्हें ज्यादा सार्थक भी बनाते हैं। ईमानदारी और सच्चाई के बिना ये सब खोखला है। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की बातचीत डेल कार्नेगी की कालजयी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ बेहद जरूरी सबकों पर। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने देखा कि कैसे लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ें, अच्छे रिश्ते बनाएं, दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें और एक अच्छे लीडर बने। ये वो हुनर हैं जो शायद स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए बस एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर आज चर्चा किए गए इन कई सिद्धांतों में से सिर्फ एक को भी आप चुन लें। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक, और उसे अगले कुछ हफ्तों तक पूरी ईमानदारी से अपने रोजमर्रा की बातचीत में लागू करने की कोशिश करें, तो आपके रिश्तों और आपके प्रभाव पर क्या असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। वो कौन से